तुम्हें भी दुख देंगे। दुख देने से तुम्हें दुख मिलेगा, सुख के बारे में सोचने से तुम्हें सुख मिलेगा। तुम दुख दे पाओ, सुख दे पाओ, नहीं दे पाओ मां, पर तुमने सुख दुख के बारे में सोचा है तो जैसा सोचा है वैसा ही प्रतिफल आपको मिलने वाला है। बढ़िया बढ़िया मिक्सी चलाओ, पता नहीं माँ क्या क्या चलाते आजकल, तो सब कल ऑटोमेटिक हो गया। इधर बटन चटकाओ, इधर ऊपर से गेहूं डालो, नीचे से आटा आता है। हाँ, एक स्थान पे तो वो आचार्य जी के पास थे, तो प्रायश्चित लेने पहुंची थी माँ, रोते रोते, महाराज जी क्षमा करना, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वही बैठे थे पास में, तो वो गलती बता रही थी, महाराज जी आचार्य जी क्षमा करना, कल मैंने आटा चक्की चलाई, उसका प्रायश्चित। आचार्य जी ने कहा आटा चक्की चलाने का कैसा प्रायश्चित होता है? वो कह रहे क्या करे गुरुजी, गलती हो गई, हम देख नहीं पाए, खोल नहीं पाए, ऊपर से अनाज डाला, नीचे हमने वो भगोना रखा, तो आटा बाद में आया और रक्त पहले आया। बाद में मैंने खोल के देखा तो एक चूहा का बच्चा वहां पे था, आटे के पहले उसका खून निकल आया। चलाओ मशीन, चलाओ खूब पंखे कूलर, चलाओ और मिक्सी चलाओ, पता नहीं क्या क्या चलाते हो, बेई बनेंगे, फिर तलवार, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, और तुम्हें काटने के लिए पहुंचेंगे। नहीं छोड़ना, नहीं बैठना, पर बता रहा हूं, जब कल अच्छी हवा आए ना, पंखा कूलर की दुकान में बैठे बैठे, तब सोच लेना मेरे लिए कितने में शत्रु बना रहा हूं। दुकान में बैठे बैठे ग्राहक कम मिल रहे हैं, सारंग का समय ना, समय तो हो गया आपका दुकान खोलने का, पर ये सोच लेना हम ग्राहक कितने बना रहे हैं और हमारे दुश्मन कितने बना रहे हैं। ग्राहक तो 2, 4, 10, 20, 50 वो तो उंगली पे गिनने के योग्य है, पर एक मिनट में कितने हजारों और सैकड़ों जीवों को मार के काट के हमने खत्म कर लिया, और कितनों के हमने शत्रुता ली। मत तड़पो, मत तड़पो, कभी उन दिगंबर साधुओं के भी बारे में सोचो ना। तुम तो दिन में 10-10, 50-50 बार जब चाहे बबलू चाचा पानी पी लेते हो। वे तो दिगंबर साधु एक बार भोजन और एक बार पानी, और वो भी जो जब जहां जैसा मिला वैसा पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नरकों की याद है, नरकों की याद है, नरकों की दुखों की याद है, पुनः उस नरकों के दुख भोगने की इच्छा नहीं है। इसलिए उनका निर्णय है कि नहीं, वहां महासागर भी पी लूं तो प्यास ना बुझे, ऐसी प्यास लगने पर भी एक बूंद नहीं मिल रहा, यहाँ कम से कम 2-4 बूंद ही कंठ सुख गीला करने के लिए मिल रहा है। यही तो सोच के ऐसी भरी दोपहरिया में वह उष्ण परिसय, क्षुधा तृषा परिसय सहन करते हुए दिगंबर मुनिराज सर्वत्र विहार कर रहे हैं। तभी तो पंचम काल का अगर कोई चमत्कार कहा जाता है तो वे धरती के देवता दिगंबर मुनियों को पंचम काल का चमत्कार और धरती के देवता कहा जाता है। क्योंकि माँ कठोर निर्णय उनके पास है, अनादि से मैंने नरक के दुख भोगे हैं, अगर मुझे नरकों के ये दुख पुनः नहीं भोगने हैं तो कम से कम अभी मैं समता परिणामों से इन परिसयों को सहन कर लूं। अगर आज परिसय को सहन नहीं करूंगा तो कल पुनः नरकों में दुख भोगने पड़ेंगे। ये निर्णय था, इसलिए उन्होंने निर्णय करते हुए बुद्धिपूर्वक सबका त्याग करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयास किया। जाओ, समय हो गया दुकान खोलने का, वहाँ समय हो गया ढक्कन मतलब कुकर का ढक्कन खोलने का। हाँ, कुकर तो लगा के आए होंगे, बस जाके बघार लगाना होगा। तैयारी आधी तो करके ही आते, आधी बची होती, आधी पूरी करनी होती है। वही कह रहा हूँ, आधी तैयारी हो चुकी है नरक की, आधी बची है, जाके कर लो। आधी बची है ना भोजन की, नहीं, अब आप समझदार हैं। आधी तो हो गई, आधी उम्र हो गई, आधी तैयारी हो गई हमारी नरक जाने की। अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी बीते हुए को और आज को बदल दोगे तो तुम्हारा कल बदल सकता है, नहीं तो फिर जैसा कल बीता था वैसा ही आने वाला कल बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए कल को सुधारने का प्रयास करो।
कल को बदलने का नहीं, आज को बदलने का प्रयास करो। आज अगर बदल लोगे, अपने आप को बदल लोगे, तो विश्वास मानना दोनों कल बदल जाएंगे। बस आज निर्णय कर लो, आज निर्णय कर लो कि आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज से मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, आज मैं किसी को प्रताड़ित नहीं करूंगा। इतना भी नहीं कर सकते ना माँ? पूरे जीवन नहीं, कम से कम 24 ही घंटे का नियम लो, 1 घंटे का नियम लो कि हम 1 ही घंटा आज बिना पंखा, कूलर, एसी, बिना कुछ लगाए बैठेंगे। करके तो देखो। ठीक है, नहीं है जीवन भर की शक्ति हमारे पास, नहीं है दिन भर की शक्ति हमारे पास, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 10 ही मिनट बैठ के देख लो कि दिगंबर योगी की क्या परिणति होगी, क्या उनका सोच होगा और कैसे वे परिचयों को सहन करते होंगे। 10 मिनट भी आप पंखा, कूलर और वे सब उपकरण बंद करके बैठोगे ना, विश्वास मानना आप नरकों के कई सारे दुखों से बच सकते हो। क्योंकि 10 मिनट पंखा, कूलर चलना कितनी जीवों की विराधना। उन जीवों की विराधना से बचना है तो उनको दुख देने से बचो, क्योंकि दुख देने से दुख मिलेगा और सुख देने से सुख मिलेगा। ये निर्णय करने का समय है, ये निर्णय करने का समय है। पुनः पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, पुनः पुनः समय मिले जरूरी नहीं है क्या राजेश भैया? उस ग्रीष्म काल की भी तो याद करो जब महावीराष्टक पड़ा था, तब भी ग्रीष्म काल था। छतरपुर का ऐसा ही नियोग है कि छतरपुर के से जाते हुए गुरु से मिलन होता है कि गुरु से मिल के छतरपुर ही आना पड़ता है। ऐसा ही छतरपुर का कुछ नियोग है। और यहाँ के सभी जिनेंद्र भगवान का और प्रतिमाओं का और भक्तों का ही ऐसा प्रताप है कि सोचा था कल शाम तक पक्का था कि छतरपुर आना ही नहीं है, पर पता नहीं यहाँ के भगवान ऐसे नेमिनाथ भगवान चुंबकीय है। और भगवान से भी ज़्यादा ज्ञानचंद जी यहाँ के भक्त ऐसे चुंबन किए हैं कि भक्तों के लिए तो आना ही पड़ा, क्योंकि कहा ही जाता है भक्तों के बस भगवान होते और भक्त, पर पंचम काल के गुरु ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबकी भावना और सबकी भावना बहुत तीव्र भावना थी। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, 2-3 दिन वहाँ पूरा ऐसा मेला लगा था, कहाँ कहाँ से पूरे देश भर से लोग पहुँचे थे और 2-2 सौभाग्य मिल रहे थे। हम तो कहीं भी मिल जाते, पर गुरु के पास हमें बहुत सारे लोगों को देखने की इच्छा थी और वह देखने के लिए पूरे कहाँ महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश भर से लोग दौड़े दौड़े आए थे, क्योंकि उनको चतुर्मास चाहिए था। छतरपुर वालों ने भी सही फल चढ़ाया कि महाराज हमें भी चतुर्मास मिल जाए। छतरपुर वाले तो ऐसे सौभाग्यशाली है कि वे कभी तो बिना प्रयास के, आदि सागर का तो अनायास ही प्रवास मिल गया था, और 2 नहीं 4 नहीं ऐसा प्रवास मिल गया था, ऐसा प्रवास मिल गया था कि लॉकडाउन हो गया था, तो यही उनका पूरा प्रवास मिल गया और सबको वह अच्छा सानिध्य भी प्राप्त हो गया। वह अच्छे भावों के साथ जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, नियम से श्रद्धा भक्ति के साथ वह सफलता को प्राप्त करता ही है। जो आने वाले उस 2022 के चौमासे के लिए बहुत सारे, कहाँ ग्वालियर, कहाँ नागपुर, कहाँ भीलवाड़ा, कहाँ विदिशा, कहाँ पूरे देश भर से प्रयास किया, और कल तक वो गुरु जी से चर्चा करते 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 वह पता नहीं किन जीवों का सौभाग्य बता दूं क्या? क्योंकि आशीर्वाद तो गुरु जी का मिल ही चुका है और गुरु जी ने कल ही समाचार दिया था, पर हमने सोचा कि पहले नेमिनाथ भगवान के और यहाँ पारसनाथ भगवान के बड़े मंदिर के सबके दर्शन कर ले और भक्तों के सामने ही भगवान की बात कह दे तो बहुत अच्छा होगा गुरु के आशीर्वाद से। पर ये ध्यान रखना, अभी पहुँचने तक ये सभी संभावित होता है। साधु प्रवचन देता है, वचन नहीं देता, इसलिए संभावना सत्य समझते हुए उसको संभावना, क्योंकि पहुँचने तक क्या विषमता है, क्या कैसा है, इसलिए पहुँचने तक साधु उसे संभावना ही कहता है। इसलिए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आने वाले 2022 के चतुर्मास के लिए आचार्य भगवान ने वह त्रय कल्याणक भूमि विदिशा को संभावित आशीर्वाद प्रदान किया है। पर राहुल ध्यान रखना, मंत्री जी ध्यान रखना, अभी संभावित है,
हाँ, बदल भी सकता है आइन टाइम पे। नहीं तो तुम सोचो अब तो आई जे है महाराज, क्या करने हैं, अब महाराज ने कही ही दिया है सो पहुँच ही जाए, ऐसे नहीं काम चले। अगर जैसी भक्ति और समर्पण आज तक दिखाया ऐसा ही होगा तो पहुँच सकते हैं, नहीं तो छतरपुर वाले क्यों, देखो तुमसे ज़्यादा आवाज़ें उनकी, ध्यान रखना, नहीं तो वे छोड़े ही नहीं। इसलिए सोच लेना, समझ लेना, वह संभावना सफल करने का और पूर्ण करने का प्रयास करना। समय सबका हो गया, अगर कल पुनः सुनना है माताओं, पर समय का ध्यान रखोगे तो समय को पाओगे। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए फिर आपको अपनी दुकानदारी भी दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में से उठ के दुकान खोलने चले गए। हाँ, अरे कुछ लोग गए, मैं तो देख रहा हूँ, कुछ माताएं चली गई, वे खिसके, उसके पहले अपन सब मिलके जल्दी आए और जल्दी खिसके तो अच्छा रहेगा, धूप भी पड़ रही है। तो सब समय का ध्यान रखते हुए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे पहुँचेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, व्यक्ति के जीवन में कई बार दुख, परेशानी, कष्ट के दिन और बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, पर जीव उन दुख के दिनों में फूकूलता है, रोता है, बिलखता है, पर ये भूल जाता है कि मेरे जीवन में ये दुख, ये परेशानी, ये चुनौतियाँ आई क्यों। अगर व्यक्ति ने सही समय पर सही कार्य का चुनाव किया होता तो शायद जीवन में चुनौतियाँ नहीं आती। एकमात्र साधन है उन चुनौतियों से बचने का सही समय पर सही कार्य का चुनाव करना। अगर सही समय पर सही कार्य के चुनाव से हम चूक जाते हैं तो जीवन भर चुनौतियाँ और दुख के अलावा माँ और कुछ भी नहीं मिलता। बाद में जीवन भर आप पछताते रहना, अरे मैं यौवन अवस्था में ये करता, मैं युवावस्था में वो करता। तब मात्र प्रमोद चाचा आप कह सकते हो करने का समय निकल चुका होता है। अक्सर जीवों के साथ यही होता आया है और सबके साथ, जितने लोग बैठे हैं मैं कहता हूँ सबके साथ कहीं ना कहीं ये घटना घटित हो ही गई होगी। वृद्धावस्था आते आते उसे समझ आती है, तब समय निकल चुका होता है, और जब युवावस्था में समय होता है तब समझ नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए सही समय पर अगर सही कार्य का चुनाव किया जाए तो कभी जीवन में चुनौतियां नहीं आ सकती। पर ये भी ध्यान रखना राजेश भाई, अगर चुनौतियों से और दुख से, बुरे दिनों से डरोगे तो सही समय पर सही कार्य का चुनाव भी नहीं होगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। आपके जीवन में आने वाले दुख के दिन, कष्ट के दिन, परेशानियां, चुनौतियां ही तुम्हें समय समय पर समय के कार्य किस प्रकार से चुनाव करके करने हैं ये सिखाने वाला कोई है तो चुनौतियां है। अगर उन चुनौतियों का सामना करना आप सीख लोगे तो सही समय पर सही कार्य का चुनाव होगा, और सही कार्य पर समय पर सही कार्य का चुनाव होगा तो आने वाली चुनौतियों से आप बच सकते। पर जीव वर्तमान में अपने आप को और अपने कार्यों को, अपने जीवन को समय तो दे नहीं पा रहा। सुख है ना,
कहने के लिए हम भले ही दूसरों के सामने कितने ही बनावटी मुंह बना के दिखाए हम तो सुखी है, पर भीतर पता है वह दुख देने वाले कितने ही निमित्त सामने क्यों ना हो, पर वह निमित्त उपस्थित किए हमने हैं। हमने जो आज तक असमय पे कार्य किए, जो जब नहीं करने वाले कार्य थे, उसका ही प्रतिफल मुझे आज साक्षात मिल रहा है कि मैं आज मनुष्य बन के भी दुखी हूं। अभी तो हमें नरकों के दुख समझने हैं। मनुष्य गति में ये स्थिति है। अभी तो मनुष्य गति में दौलत राम जी आगे दुख बताने ही वाले हैं, पर उस मनुष्य के पहले जो नरकों में दुख भोगे है उसका तो कभी तो सुमरण करो। जैसे सुख के दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, व्यक्ति सब भूल जाता है कि मैं बहुत 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 दुख के दिन को देख के आया हूं। ऐसी स्थिति है। जिस व्यक्ति ने एक एक चवन्नी अठन्नी 5-5 पैसा करके ज्ञानचंद जी इकट्ठा किया हो, उसको बोध होता है कि मैं आज करोड़पति बना हूं तो मेरे लिए 5 पैसे की भी कीमत थी। पर जो जन्म से ही करोड़पति बन के आया है उसे तो अरबों खर्च करने दो, उसे उसकी कीमत नहीं होती। इसलिए यहाँ बार बार दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम अपनी औकात का ध्यान रखो। बुरी नहीं मानना, बिल्कुल बुरी नहीं मानना, पर अपनी औकात का ध्यान रखो। तुम अगर कहीं से निकले हो तो उस नरक निगोद के दुखों से ही उभरे हो और उसकी याद नहीं करोगे तो पुनः वही के वही पहुंचोगे। इसलिए कभी 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कहाँ से आए हैं। माँ, आप लोग कहाँ से आए? मायके से नहीं आए? मायके से नहीं आए? सभी जीवों का अगर मायका है तो वह नरक और निगोद है। जीव निकलता निगोद से है, नरक पहुंचता है, क्रम क्रम से विकास करते हुए अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है। मैंने भी की, मैंने भी वही से यात्रा प्रारंभ की है। अरे मैं कौन होता हूं? जितने तीर्थंकर भगवान हैं, वे सभी तीर्थंकर भगवान अगर निकले कहीं से है तो वह निगोद से निकले हैं। नरक भी पहुंचे, त्रियंश गति के दुख भोगे, पर वे संभल गए। समय पर समय का कार्य उन्होंने किया, सो आने वाले समय की चुनौतियों से बचे। हम समय पर समय को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज तक चुनौतियों से बच नहीं पा रहे। कितनी सारी चुनौतियों का सामना हमने नरकों में तक किया। दौड़ते रहे, भागते रहे, प्रयास करते रहे कि कहीं तो साता मिले, कहीं तो सुख मिले, कहीं तो शांति मिले।